नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम जानते हैं, कंप्यूटर के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। तो उसको हमें कैसे वो वर्क कैसे करता है, जब उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है किसके द्वारा, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो उस इंस्ट्रक्शन को कैसे दिया जाता है कंप्यूटर को, ये सारा काम क्या क्या होता है, ओएस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंड यूज़र होता है और जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो उसके बीच में जो हमें इंटरेक्शन करना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि एंड यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, संचालित करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक फिगर बनाया हुआ, उसमें यूज़र, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर है। तो इसमें क्या करता है, हमारा इंड यूज़र को अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो वो क्या करता है, ओएस के पास एक इंस्ट्रक्शन देता है। वो कैसे देता है, क्योंकि हमारा जो भी कंप्यूटर को जो भी हम चीज़ें अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो कंप्यूटर इस तरह से नहीं समझता है। तो उसके लिए हम क्या, ये सारी सिर्फ एक चीज़ समझता है, वो है बाइनरी, ज़ीरो और वन। हम कीबोर्ड से अपना नेम या कुछ भी या कोई नंबर भी टाइप करें, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं समझता है। तो ओएस क्या करता है, उस चीज़ को जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब कि बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन लेता है, एंड देन उसको टास्क को प्रोसेस करता है, एंड देन हमें एक कोई रिज़ल्ट देता है। तो हमें रिज़ल्ट भी जब वो देता है तो वो भी हमें ज़ीरो और वन के फॉर्म में ही देता है, बाइनरी डिजिट के ही फॉर्म में देता है, लेकिन ओएस के ही थ्रू हम उस रिज़ल्ट को देख पाते हैं जैसे हमें देखना रहता है। तो ये हमारा ओएस का काम हो गया। उसके बाद ये कुछ नेम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपने सुना भी होगा। विंडोज़ ओएस है, मैक ओएस है, लिनक्स ओएस है, उबंटू ओएस है, एंड्रॉयड ओएस, आई ओएस, एम एस डॉस, सेम्बियन। जैसे आप जानते हो कि कुछ भी खरीदने विंडोज़, तो ज़्यादातर आजकल तो 80% मार्केट विंडोज़ ने कवर कर रखी है। तो विंडोज़ में आपने नाम सुना होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10, लाइक इस तरह से। एंड्रॉयड ओएस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, अपने फ़ोन में भी एंड्रॉयड ओएस यूज़ करते हैं। लॉलीपॉप, मार्शमैलो, जेली बिन, अभी 10 चल रहा है इस समय एंड्रॉयड का। तो उसके बाद हम बात करें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके वर्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये इसका सबसे पहला काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, इसमें ये क्या करता है कि ये एक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि वो होता है कि जब सीपीयू जो हमारा होता है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट रहता है किससे, मेन मेमोरी से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। मतलब कि जब आप देखते होंगे कंप्यूटर खरीदते होंगे तो उसमें आप रैम पूछते होंगे कि ये कितनी जीबी है, 4 जीबी है, 8 जीबी है, 12 जीबी है, जैसे आप फ़ोन की हुई या तो फिर किसी कंप्यूटर की हुई। तो उसका काम क्या होता है, वो डायरेक्ट सीपीयू से ही कनेक्ट रहता है और वो उसी के थ्रू हमारा जो सीपीयू फास्ट चलता है, स्लो चलता है। क्योंकि मेन मेमोरी में जितने टास्क हमारे एक साथ में काम कर रहे होते हैं, जितने टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, वो सारे मेन मेमोरी से ही होते हैं। तो मेन मेमोरी हमारा क्या करता है कि कौन सा पार्ट यूज़ होगा, कौन सा पार्ट नहीं यूज़ होगा, कितना पार्ट यूज़ होगा, कितना पार्ट नहीं यूज़ होगा, ये सारा का सारा हर एक चीज़ ये डिसाइड करता है कौन, मेमोरी, मेन मेमोरी हमारा डिसाइड करता है। मतलब ये सारा, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह से करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसर मैनेजमेंट की, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है कि इसमें ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेसर को प्रोसेस चाहिए। मतलब कि हमने कई सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर दिए, हमने कुछ भी आप जाते हैं अपने विंडोज़ पे और बहुत सारी चीज़ें खोल रखी है अपने। तो ओएस क्या करता है, ये देखता है कि कौन सा हमें प्रोसेस अभी कौन सा फ्री हो चुका है, मतलब कि कौन सा किसका काम ख़त्म हो चुका है, किसको प्रोसेस देना है, किसको अगला टास्क एग्जीक्यूट कराने के लिए देना है, किसको नहीं देना है। ये सारा प्रोसेसर मैनेजमेंट के थ्रू हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस मैनेजमेंट की, तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ये जितने भी हमारे ब्लूटूथ डिवाइस हैं, साउंड डिवाइस हैं, जितने भी आप पोर्ट में कुछ भी डाल देते हो, पेन ड्राइव डाल देते हो, ग्राफिक डिवाइस है, वाईफाई ड्राइवर्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी हैं, वो हमारा किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा रन होता है। वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही के थ्रू हम रन करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की, तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारे जो भी आपकी जो डायरेक्टरीज होती है ना, अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आप मैनेज करते हो, जो भी चीज़ें आप बनाते हो, पार्टीशन करते हो,
उसमें आप जो भी डायरेक्टरीज बनाते हो, जो भी फाइल की लोकेशन देते हो, वो सारी चीज़ें क्या करता है ये फाइल मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें एक जगह पे स्टोर करता है और सारी चीज़ें उसी से मैनेज करता है। और ये क्या करता है, एलोकेट रिसोर्स और डी एलोकेट रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसको एक रिसोर्स एलोकेट करता है कि हाँ ये चीज़ सी ड्राइव में होनी चाहिए, डी ड्राइव में होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देते हैं हम, तो वो डिलीट हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अगर हमें किसी ब्राउज़र में क्या करना है, कोई इमेज मान लीजिए अपलोड करनी है, जैसे कि हम कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक में क्या करें, हम अपना इमेज अपने डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहते हैं, तो एक जगह पे लोकेशन, एक लोकेशन पे क्या होता है, एक डायरेक्टरी में स्टोर रहता है। ये हमारा ओएस के ही थ्रू रहता है कि जो हम इजीली जाके वहाँ से तुरंत उसको ले लिया और उसको अपलोड कर दिया। तो ये सारा काम कैसे होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। अगर उसके बाद हम बात करें तो सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर हम जब आप नया सिस्टम खरीदते होगे, आप जब भी अपने किसी भी सिस्टम में, तो आप जाके वहाँ पे सेटिंग में एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। तो पासवर्ड आप डालते हो तो आपका सिस्टम क्या होता है, एक सिक्योर हो जाता है, मतलब कि अनऑथेंटिकेटेड यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जो जानते हैं, जो पासवर्ड जानते हैं। तो ये इस तरह की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर उसके बाद कर हम सिस्टम परफॉर्मेंस की, सिस्टम परफॉर्मेंस क्या करता है, ये कितना, ये देखता है कि कितना टाइम किसी ओएस को, कोई सर्विस को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद उसको कितना टाइम नेक्स्ट वाले को लगेगा। ये सारी चीज़ें क्या करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस से मैनेज करते हैं ये। उसके बाद हम अगर बात करें कि इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर आप कंप्यूटर में मतलब यूज़र सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, लेकिन तो वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम नहीं चला सकते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी करना, मतलब अगर जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, तो उसमें हमें इनपुट देते हैं कुछ भी, तो जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन देते हैं आउटपुट, फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है प्रोसेस होके, तो जो भी सारी चीज़ें होती है वो ओएस के ही थ्रू होती हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो मेनली इसकी 4 टाइप यूज़ किए जाते हैं, एक बैच, नेटवर्क और ये डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक रियल टाइम वाले यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने और टाइप्स लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि अब जो भी हमें जितनी भी सिमिलर टाइप्स की जॉब्स होती हैं ना, जब जो भी हम कोई कंप्यूटर को कुछ टास्क दिया हमने परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो सर्च करता है कि इसमें सिमिलर टाइप्स की जॉब कौन कौन सी हैं। तो वो सिमिलर टाइप्स की जॉब्स को लेके एक साथ उनको एक साथ परफॉर्म कर देता है। तो उससे क्या होता है, टाइम कम लगता है और टास्क भी हमारी जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ये हमारा काम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम बात करें अगर तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये हमारा प्रोवाइड करता है कि तो ये सिर्फ उन ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद सेम नेटवर्क। एक नेटवर्क से जो भी कनेक्ट रहते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करता है सर्विस। ये होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम बात करें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, टास्क को डिवाइड कर देता है बहुत छोटे छोटे सब टास्क में। उसके बाद क्या होता है, जो सब टास्क होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो उससे क्या होता है कि जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस में रहता है वो, तो वो हमारा बहुत ही जल्दी हो जाता है, हमारा टाइम बहुत कम लगता है, तो वो हमारा रैम बहुत कम लगता है, फास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है, ये तो ये एलोकेट करता है हर एक टास्क को कितना टाइम इस टास्क को देना है, ये टाइम ख़त्म होने के बाद कितना ये टास्क में लगेगा, कितना ये इसमें लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सबसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, मतलब कि या मिसाइल वगैरह छोड़नी है, कुछ भी ऐसा करना हुआ, तो हमें यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये एक भी सेकेंड के लिए आइडल स्टेट में नहीं रहता है, मतलब कि ये सबसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिसोर्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग, जैसे कि ज़्यादा सिस्टम पे लोड ना पड़े, तो इसलिए सारे डिस्ट्रीब्यूट को जितने भी रिसोर्स रहते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग। तो अगर इसमें आपको कुछ डिटेल में जानना है और भी चीज़ें अगर जाननी है तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो भी हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।
धन्यवाद दोस्तों।